गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह देखिए, ये आपका आप देखते चलिए, हम एक प्रकार का जादू ही बता रहे हैं, एक प्रकार का हम मैजिक बता रहे हैं। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स का यह मिडिल पॉइंट है, यह आपका उसका एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्सिस, अक्ष, मेन एक्सिस। एक्स एक्स डैश है मेन एक्सिस। देखिए कितना सिंपली में हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे, जिसको कि बहुत मानी ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही आप एग्जामिनेशन में लिख देंगे तो शायद आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। केवल जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो याद करने से भी नहीं होगा। यह देखिए, यह एक स्फीयर था, स्फीयर का एक गोला था, ये आपका जो था स्फीयर का गोला था। और स्फीयर को हम क्या किए, दो भाग में, स्फीयर को हम दो भाग में बांट दिए। स्फीयर को इस प्रकार से दो भाग में बांटकर और ये पार्ट को हम यहाँ पर लाए। यह ट्रांसपेरेंट पार्ट था, पारदर्शक था। जब किरण को इसके ऊपर हम सेंड करेंगे तो सीधे आर पर हो जाएगी। किरण को अगर हम इस पर सेंड करते हैं तो सीधे आर पर हो जाएगी। तो हमने सोचा कि नहीं, हमको चाहिए किरण रिफ्लेक्ट होना मस्ट है, किरण रिफ्लेक्ट होना मस्ट है। तो किरण हमारा रिफ्लेक्ट कर सके, इसके लिए हम लोग क्या किए, एक ओपेक सब्सटेंस का पेस्ट लगा दिए। बैक साइड में एक सब्सटेंस का, ओपेक सब्सटेंस का पेस्ट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक किरण प्रकाश सोर्स से आती है, तो अनंत से आने वाली किरणें का सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह पैरेलल के समांतर होती है। जो किरणें अनंत से आती है वह प्रायः मेन एक्सिस के पैरेलल होती है। यह देखिए मेन एक्सिस के पैरेलल है। और लाइट चैप्टर में आपको एरो मार्क्स देना मस्ट है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ द लाइट, प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये सबसे बड़ा मस्ट है कि इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का जो ट्रेवलिंग हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, प्रकाश का जो ट्रेवलिंग हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। तो एक किरण मेन एक्सिस के पैरेलल चली और यहां पर इंसिडेंट होने के बाद, यह अब इसको आर पार नहीं हो पाती है। ये किरणें अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो जाती है, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। और रिफ्लेक्टेड होने के बाद ऐसा माना जाता है कि ये किरणें अपने ही मार्ग होते हुए अपसरित होती है। ये आपका हो गया मेन फोकस, मुख्य फोकस। अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद या परावर्तित होने के बाद या अपसरित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ द सेंटर। और ये हो गया आपका इंसिडेंट पॉइंट, इसको आप इससे मिला दीजिए। यह एक तरह का आपका नॉर्मल हो गया, CN के आपका नॉर्मल हो गया। देखिए कितना हम चल रहे हैं सिंपलेस्ट में।
अब देखिए इसका आप डिटिलेशन कीजिए, आप इसको मान लीजिए एल। आप लाइट चैप्टर में पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण 1 बराबर कोण 2। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, इसको फर्स्ट मान लीजिए। हम लिख नहीं रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़े थे अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है इस प्रकार से 4 एंगल का फॉर्म होता है, तो एक एक पेयर ऑपोजिट होता है। यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये देखिए 2 बराबर 3, 2 बराबर 3, तो 3 बराबर आपका हो गया, तो ये हो गया आपका वर्टिकल ऑपोजिट। 9th क्लास में आप यह भी पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक सीधी रेखा काटती है तो संगत को ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। 9th क्लास में आपने यह भी पढ़ा था। तो कोण 1 और कोण 4 अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो LT पैरेलल XX डैश, LT पैरेलल XX डैश, और यह आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है KMC। KMC आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। अब देखिए 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 3 के और 3 इक्वल टू 4 के। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 एंड 4? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 और 4? फ्रॉम 1 2 एंड 36। 3 बराबर 4 हो गया। जब 3 बराबर 4 हो गया, जब 3 बराबर 4 हो गया तो जिस त्रिभुज में बेस के एंगल बराबर होते हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं। जिस ट्रायंगल में बेस के एंगल बराबर होते हैं वह आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं। हुज साइड्स आर द ऑपोजिट ऑफ द इक्वल एंगल्स, दे आर इक्वल इन द लेंथ। जो भुजाएं बराबर कोण के सामने में होती है वह दोनों भुजाएं लेंथ में बराबर होती है। इसलिए आपका MF बराबर FC होगा, MF बराबर FC होगा। इसको मान लीजिए 4। मान लिया जाए MP के करीब में है, MP समपाती है। माना कि M और P दोनों एक ही बिंदु है, M और P दोनों एक ही बिंदु है। माना कि A P के बहुत करीब में है, माना कि M P के समपाती है। तो जब समपाती है तो MF बराबर PF होगा, MF बराबर PF। ये 5 4 4 एंड 5 से PF बराबर FC, PF बराबर FC। कहने का तात्पर्य है कि यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है। अब कुछ थिंकिंग कीजिए कि P से लेकर C तक में, P से लेकर C तक में कितने सेगमेंट हैं? P से लेकर C तक में, यहां से यहां तक में 2 लाइन सेगमेंट हैं। एक PF है और एक FC है, एक PF है और एक FC है। PC को डिनोट करते हैं R के द्वारा, यहां R लिख दीजिए। PF को लिखते हैं, सिंबल उसका स्मॉल f होता है, और PF का कहना है कि हम FC के बराबर हैं। PF का कहना है कि हम FC के बराबर हैं। तो जब PF FC के बराबर है तो FC के जगह पर F को डिस्प्लेसमेंट या प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब रहा समस्या कि इसका सिंबल क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस चिन्ह परिपाटी में बताया गया है
कि आपकी किरण के दिशा में मापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती है। सपोज दैट पीसी को नाप रहे हैं, पी से लेकर सी को ऐसे नाप रहे हैं, और स्केल भी जब नापिएगा तो पी से सी तक उसका ट्रेवलिंग होगा और किरण का भी ट्रेवलिंग पी से सी की तरफ है, इसलिए पीसी भी पॉजिटिव। पीएफ नाप रहे हैं तो यहां से स्केल का ट्रेवलिंग होगा और किरण का भी दिशा उसी में है, यह भी पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें सारे क्वांटिटी आपके पॉजिटिव में आ गए। तो एफ 2f बराबर आर, एफ बराबर r/2। हमको यही प्रूव करना था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ये P हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। एक किरण यह चलती है, एम बिंदु पर आपतित होती है, एमएस दिशा में परावर्तित हो जाती है। यह किरणें ऐसा माना जाता है कि मुख्य फोकस के सीध में अपसरित होती है। CM के नॉर्मल खींचा, अभिलंब रेखा खींचा, 1 बराबर 2 प्रकाश के परावर्तन से, 3 बराबर 4 शीर्षाभिमुख कोण, 1 बराबर 4 संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3, 1 बराबर 4। तो 3 और 4 आपस में बराबर होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से 3 और 4 जिस एंगल में दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। 9th क्लास में पढ़े थे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो MA बराबर FC, और मान लिया कि M P के करीब में M और P संपाती है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो MF कॉन्सिस्टेंस इसके होगा। तो MA बराबर PF 4 और 5 से, PF बराबर FC, PC में 2 लाइन सेगमेंट है, P से लेकर C तक में 2 लाइन सेगमेंट है, PF प्लस FC, PF प्लस FC। PC के जगह पर हम R लिखे, वक्रता त्रिज्या को R के द्वारा इंडिकेट करते हैं। PF के जगह पर F लिखे, फोकस दूरी को F द्वारा, और FC PF के बराबर है, इसलिए FC की जगह पर PF लिख दिए। FF2F बराबर R/2, F बराबर R/2। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक था F बराबर R/2 इन द कॉन्वेक्स मिरर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी, इसे जितना भी हम क्वेश्चन बताए कॉन्सेप्ट टाइप का, वह इसमें ऑब्जेक्टिव में भी सहयोग करेगा आपको, मल्टीपल चॉइस में भी करेगा, फिर इन दी ब्लैंक्स में भी करेगा, और लॉन्ग प्रश्न तो ये है ही। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स फिर अगले डे। थैंक यू।